हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं ल्यूकास टेस्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का ल्यूकास टेस्ट यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट यानी ल्यूकास टेस्ट। क्या काम है इसका? टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ल्यूकास। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल क्या है ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। प्राइमरी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा हो जो प्राइमरी कार्बन हो। प्राइमरी कार्बन यानी OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा हो जो प्राइमरी कार्बन हो। प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा हो जो सेकेंडरी कार्बन हो। इसी तरह टर्सरी अल्कोहल में OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा हो जो टर्सरी कार्बन हो। अभी आपको बताया गया प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे? वह कार्बन जिससे या तो केवल हाइड्रोजन जुड़ा हो, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हो, या उससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, तो उसे कहेंगे प्राइमरी एल्कोहल। यानी ये मेथिल अल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है, ये भी प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि कार्बन से, जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन से केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। क्या शर्त है? जिस कार्बन से OH लगा हो उस कार्बन से या तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हो या 2 हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप जुड़े हो, उसे कहा जाता है प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उससे अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी अल्कोहल, और जिस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसे कहा जाता है टर्सरी एल्कोहल। तो हमारा ल्यूकास टेस्ट क्या करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, उनमें भेद करता है। ल्यूकास टेस्ट के लिए ल्यूकास रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है। ल्यूकास रिएजेंट है क्या? कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को इक्विमोलर मिक्सचर के रूप में लिया जाए, यानी 1:1 के रेशियो में लिया जाए, तो इसी को कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट। अब ये ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है? एल्कोहल से HCl ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। ये बनता है RCl प्लस H2, और ये RCl का हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। अब इसी व्हाइट प्रेसिपिटेट के बनने के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का पहचान किया जाता है। प्राइमरी अल्कोहल के केस में अगर इसको इस तरह से एनालाइज करें, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल,
तो प्राइमरी एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करके RCl बनाता है, लेकिन इसके बनने का अमाउंट और रेट बहुत कम होता है। इसलिए हमको प्राइमरी अल्कोहल के केस में नो पीपीटी कोई भी प्रेसिपिटेट प्राप्त नहीं होता है एट रूम टेम्परेचर। यही काम अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल के साथ करते हैं ल्यूकास रिएजेंट लेकर, तो हमको RCl का जो प्रेसिपिटेट है वो वाइट पीपीटी एट 5 to 10 मिनट्स 5 से 10 मिनट में प्राप्त हो जाता है। अगर हम टर्सरी अल्कोहल को लेकर ल्यूकास रिएजेंट की टेस्टिंग करते हैं तो हमको वाइट RCl का वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट ऑब्टेन इमीडिएटली यानी प्राइमरी अल्कोहल के साथ रूम टेम्परेचर पे कोई पीपीटी प्राप्त नहीं होता। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ 5 से 10 मिनट में हमको पीपीटी प्राप्त हो जाता है, व्हाइट पीपीटी मिलने लगता है, और टर्सरी अल्कोहल के साथ तुरंत प्राप्त हो जाता है। अब इसका मतलब कि ये सब डिपेंड किस पे होगा, व्हाइट पीपीटी के अमाउंट पर। यानी प्राइमरी अल्कोहल के केस में RCl व्हाइट पीपीटी नहीं बनता, ना के बराबर बनता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल में लिया जाए तो 5 से 10 मिनट में जो व्हाइट पीपीटी बनने लगता है। इसका मतलब ये सब डिपेंड किस पे होगा। अब इसको अगर देखें तो यहां हमको क्या प्राप्त होगा, R++Cl-, यानी प्राइमरी कार्बोनियम आयन, यानी हमको जो यहाँ पे R+ मिल रहा है, इसको आगे आप लेकिन इसे समझेंगे, जो R+ मिल रहा है यानी कार्बोनियम आयन मिल रहा है, ये 3 प्रकार के कार्बोनियम आयन होंगे। एक प्राइमरी कार्बोनियम आयन, दूसरा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और तीसरा टर्सरी कार्बोनियम आयन। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी की बात करें तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, टर्सरी की स्टेबिलिटी ज्यादा, सेकेंडरी की कम, प्राइमरी की सबसे कम। इसका मतलब अगर जो एल्किल हैलाइड हमको प्राप्त हुआ वो अगर टर्सरी कार्बन का एल्किल हैलाइड है, यानी उसमें टर्सरी कार्बोनियम आयन बना है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा और हमको ज्यादा व्हाइट पीपीटी बनेगा और जल्दी बनेगा। अब इसके लिए आइए इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के ZnCl2 से रिएक्शन करता है। एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 यहां पे वही काम कर रहा है जो AlCl3 फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन में करता है, यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इसके पास वाइकेंट डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी है, तो एल्कोहल के O का जो इलेक्ट्रॉन है वो Zn पे जाएगा और इस तरह से ये बन जाएगा ROH ZnCl2। अब इसको देखें, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन Zn को दिया है इसलिए OP+ और Zn न्यूट्रल था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए Zn पे माइनस। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे O का प्लस चार्ज कैसे खत्म हो, जब ये बॉन्ड इस पर आएगा तो इस तरह से ये बन जाएगा R++
ये क्या बन जाएगा ZnOH Cl2 और Zn पे माइनस। अब यही कार्बोनियम आयन का जो फॉर्मेशन है यही डिटरमिन करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी ये जो स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब हम जानते हैं इसमें विकास रिएजेंट में जो HCl दिया गया है ये डिसोसिएट होकर के H प्लस और Cl माइनस देगा। अब आगे R से ये R से इससे प्राप्त Cl प्लस जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा RCl। इधर Zn और ये Cl2 और प्लस OH और H2। अब जो RCl का फॉर्मेशन है, RCl जो बना है इसकी क्वांटिटी, इसका अमाउंट डिटरमिन करेगा कि अल्कोहल का टाइप क्या है और इसकी क्वांटिटी इस पे डिपेंड करेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन अगर बात करें कि इसके फॉर्मेशन का रेट क्या होगा तो वो कार्बोनियम आयन के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। अब यहां हम जानते हैं कि जो टर्सरी कार्बोनियम आयन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये कार्बोनियम आयन के चैप्टर में पढ़े हैं। सेकेंडरी की उससे कम और प्राइमरी की उससे कम। इसीलिए अगर ये कार्बोनियम आयन टर्सरी कार्बोनियम आयन है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ज्यादा मात्रा में RCl बनेगा और तुरंत व्हाइट PPT प्राप्त हो जाएगा। अगर ये सेकेंडरी है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके तुलना में स्लो होगा। कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी कम होने के कारण इसका फॉर्मेशन कम होगा, 5 से 10 मिनट में हमको व्हाइट PPT प्राप्त होगा। और अगर प्राइमरी है तो इस ऑर्डर के अनुसार उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसलिए इसका फॉर्मेशन कम होगा। यही कारण है कि टर्सरी कार्बोनियम आयन अगर है, टर्सरी अल्कोहल अगर लेते हैं तो टर्सरी अल्कोहल से हमको टर्सरी कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा और टर्सरी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होगा और तुरंत हमको RCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति में सेकेंडरी से उसकी तुलना में कम, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम है, कम PPT प्राप्त होगा और प्राइमरी से सबसे कम होगा। इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के आधार पर डिटरमिन कर लेंगे। अब यानी यहाँ पे टोटल सब कुछ डिपेंड किस पे है, सब डिपेंड है कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पर। अब इस ऑर्डर के आधार पर तो बताया गया है कि जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, परंतु अगर ऐसी स्थिति है CH2, अगर ये अल्कोहल है एरोमेटिक अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, तो इससे आप जानते हैं ये कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा। अब इस कार्बोनियम आयन की बात करें तो है तो ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन, परंतु आप जानते हैं कि ये जो प्राइमरी कार्बोनियम है वो रिजोनेंस स्टेबलाइज है, इसकी स्टेबिलिटी जो एलिफेटिक कार्बोनियम आयन है उसकी तुलना में ज्यादा है। यानी क्यों ज्यादा है, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ रिजोनेंस स्थापित हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, इस पे प्लस आएगा, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ आएगा, इस पे प्लस आएगा, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ आएगा। इस तरह से रेजोनेंस स्थापित होने के कारण इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाती है और कार्बोनियम आयन के केस में आप जानते हैं जो फैक्टर पॉजिटिव चार्ज के वैल्यू को घटाएं वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये एरोमेटिक कार्बोनियम एरोमेटिक अल्कोहल यद्यपि कि ये प्राइमरी अल्कोहल है परंतु इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण बेंजाइल अल्कोहल इमीडिएटली व्हाइट PPT
का फॉर्मेशन करता है, ये टेस्ट देता है, इसमें हमको प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, यद्यपि कि ये प्राइमरी कार्बोनिल अमाइन है। तो ये था आज का लेक्चर ल्यूकास टेस्ट पे। धन्यवाद।